हेलो जी, नमस्ते एवरीवन। लॉन्ग टाइम नो सी। आज हम जा रहे हैं प्राशर, मैं और पापा। मम्मी और अम्मा ने कर दिया है प्लान कैंसिल, तो इट्स गोइंग टू बी अ बॉयज ट्रिप। पापा जी, आर यू एक्साइटेड? या हाय, नमस्ते जी। 11 के ऊपर हो गया, 2 मिनट लग रहा है। चलो जी। अभी हम रुके हैं यहाँ पे जोगिंदर नगर से थोड़ी सी आगे। इस एरिया में सबसे ख़तरनाक आज तक का एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है। ऊपर से पूरा वहाँ से जो है पूरा पहाड़ गिर गया था। यहाँ पे जितना कुछ होता था सब कुछ धंस गया था, बसें वगैरह, बहुत लोगों की डेथ हुई थी यहाँ पे। पहाड़ों में जब भी आते हैं तो गाड़ी को बिल्कुल ही अलर्ट हो जाना है। जो चाहे वो सवारियाँ क्यों नहीं है, उनको बिल्कुल अलर्ट रहना है कि ड्राइवर बड़े संभल के चलो। ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसको सही ढंग से जियो, और हर स्टेप रखते हो तो सोच के रखो। ज़्यादातर बरसात के मौसम में तो बिल्कुल ही, अगर ऐसा ही ख़राब मौसम हो जाता है तो कहीं रुक जाओ तो उससे ही अच्छा है। हमेशा केयरफुली ड्राइव करो। ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स का किसी को नहीं पता होता है, बट हम अपनी तरफ से तो अलर्ट रह सकते हैं, अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। सो व्हेन एवर यू आर इन द माउंटेन्स, ड्राइव वेरी केयरफुली। ये एम्बुलेंस ही बाबू जी। I close my eyes and I count to 10. I hope when they open I see you again. It's true, just wanna be with you. The times we're together I hold in my heart. This could last forever. I knew from the start, I knew. लंच ब्रेक और हमारे साथ अभी हैं ओम कृष्ण भाई। ये मेरे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में, और इन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम में कि ये भी प्राशर जा रहे हैं। तो आज भी इनकी स्टोरीज स्टेटस वगैरह देख के मैंने मैसेज कर लिया कि मैं अभी प्राशर जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। फिर अभी रास्ते में मिल गए और अब जा रहे हैं साथ में। मैं इनके लिए एक स्पेशल पारंपरिक मंडी की एक डिश होती है कचौरी, उसको लेके आया हूँ स्पेशल। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोई बात नहीं, वेलकम। अभी खाते हैं खाना। देख रहे हो बर्फ गिरी हुई है, मतलब ऊपर तो हमें और भी ज्यादा मिलेगी। कुछ ठीक है भाई, मत जाओ हमें छोड़ के, मत जाओ। बाय। यहाँ पे किसी की गाड़ी जो है ब्लॉक हो गई है और आगे रास्ता पूरा बर्फ गिरा हुआ है, तो गाड़ी जो है वापस जा चुकी है। एंड द रियल एडवेंचर बिगिंस नाउ। यहाँ से 8 किलोमीटर है अभी प्राशर। हमने सोचा भी नहीं था कि ट्रैकिंग करेंगे, बट करनी पड़ रही है अब। बर्फ में चलने का जो स्टाइल है, पहले पैर पहले वाला टिक करो, फिर दूसरा उठाओ। कितना 10 किलोमीटर है अभी? यहाँ से बता रहा है बाय। यहाँ से रहा होगा 5 किलोमीटर, यहाँ से नीचे से है 10 किलोमीटर। जैसे रोड से ना। इसके मजे हैं, बाकी सब ठीक है। बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ रहा है, बट जो हवा चल रही है ना, हाय 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 हाय, दिस इज बेस्ट। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे।
और कैसा लग रहा है पापा जी आपको? बस अभी मंजिल की तरफ ध्यान दो आप, मंजिल पर पहुंचने पर ही बात होगी। काफ़ी रात हो गई हमें, काफ़ी टाइम लग गया पहुंचते पहुंचते। तो अभी हम पहुंच गए हैं ऊपर प्राशर रेस्ट हाउस में। बहुत ज़्यादा टफ ट्रैक था, मैंने इतना सोचा नहीं था। पूरी बर्फ़ गिरी हुई है बाहर 5-6 फीट, और मैं आपको कल ही दिखा पाऊँगा वो। और अभी हम यहाँ पे रुक रहे हैं, और शुक्र है कि लाइट है अभी यहाँ पे, सबसे मेन चीज़। यहाँ पे पानी है, तो देखो, चेक इट आउट, ये पानी है। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी होगी बाहर। नाउ विल टेक सम रेस्ट एंड सी यू इन द मॉर्निंग। I'm in a good mood. I'm walking down the street. Don't need to be rude. I am with my bare feet. Tomorrow will be a perfect day. The sky will be blue. Sun is yellow by the way. It's a lovely morning. I'm feeling blessed. Good morning from Prashar. Check it out. गुड मॉर्निंग। It's amazing. Just look at it. This is by far my best morning. Check it out. चला है बाबू जी कहना। धूप लगे हो सेकना। और नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है? नेक्स्ट प्रोग्राम है लेक की तरफ जाना है, थोड़ा घूमने। अच्छा, और थोड़ा बर्फ का आनंद लेना है। ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम जा रहे हैं लेक की तरफ, प्राशर लेक की तरफ। पापा फुल लोन कमांडो मूड में है अभी। और बाबू जी क्या अपडेट है? बढ़िया, फाइन। चलते हैं लेक की तरफ। ओके। पापा को श्रीनगर और कारगिल की यादें आ गई हैं। श्रीनगर कारगिल में जब जाना ना ऊपर, हाँ, फ्रेश लेने जाते थे हम। अच्छा। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट को नीचे पैदल जाना पड़ता था वहाँ कोई 5-7-10 घंटे, क्योंकि उससे कट हो जाता था। साधना नाम है, चटनी ब्रिगेड बोलते हैं। चटनी, हाँ, वो कट हो जाता है रास्ता, तो समझो आगे सब खत्म। आगे पोर्टर लगे होते थे, उनके पीछे हम अच्छा वो रास्ता बनाते थे माड़ा। ये वाला थोड़ा सा टफ है अभी लेक जाने का रास्ता। ताज़ा बर्फ है जो फ्रेश है, इसमें पाँव रखो, हाँ, बाकी में तो स्लिप मारेगा। हर हर महादेव, बम बम बोले, भम भम बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय, जय हो। वाह वाह, क्या लग रहा है मंदिर। चेक इट आउट।
ठीक है जी, ओके। 3 आपका आशीर्वाद देवते का मिल गया। ओके, ये गिरा दो नीचे, एक की सारे गिरा दो। 5, ठीक है जी, ओके। दर्शन आए करने, क्या मतलब हुआ इसका? आपको इसका राजीनामा मिल गया, आशीर्वाद देवते का। दर्शन करने उधर उधर आया करना बाद में भी, ऐसा नहीं कि एक ही बार आया आप लोग। कला की गई है वो लकड़ी में की है, मोस्टली पत्थरों में की जाती है पर ये जो तार के अंदर जितना भी एरिया है ना, ये जो इसके अंदर जो है पूरा पानी है, झील है। बीच में जो हमारा ये एक मिट्टी का बहुत चौड़ाई में इसमें जो है काफी ये जो टापू बना हुआ है, वो टापू है ना, हाँ ये वाला आइलैंड जो है। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने सुना है कि ये मतलब पूरे चक्कर काटता है, इसमें कोई नजर नहीं आता कि कब कहाँ जब पहुँचता है। तो इसे जो है मतलब हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, और जो हमें भी पूजा आरती करते हैं, देवते की सेवा करते हैं, हमें नहीं मालूम है कि कब उधर पहुँचता है, कब इधर पहुँचता है। और मतलब नॉर्मली दिखता नहीं है ना कि ये कब चल रहा है, ये तो पर जैसे सुबह उठ के देखो तो वो उधर पहुंचा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमें तो यहाँ जब भी परमानेंट होते हैं हमें मालूम नहीं है भाई कब कहाँ अच्छा। पहुँचेगा। मतलब सिर्फ इसका पता इतना लगेगा कि भाई वहाँ पहुँच गया, शाम को इधर लग गया, सवेरे वहाँ गया। अच्छा, इसकी गहराई किसी को नहीं मालूम अभी तक मालूम ना? हम इसके बारे बता नहीं सकते, तो काफी गहराई, जा भी नहीं सकते ना अंदर। इसमें कोई आ जाने का कोई तार से अंदर कोई बंदा नहीं जाएगा। तो ऐसी प्रथा है, हमें तो इतना मालूम नहीं है, तो बच्चे है। और देवी दिन यहाँ मेला होता है, पराशर मेला होता है यहाँ, जो कि मतलब यहाँ लोग आते हैं। अभी 2-4 महीने अभी मेला चलेगा, स्टार्ट होगा। कौन से महीने में? ये तो जेठ में, अच्छा, जेठ में होता है मेला, जेठ जून में ना, जून में। और एक और बात मैंने कहीं पढ़ी थी, ये कि ये जो है धरती को रिप्रेजेंट करता है, हमारी अर्थ को। जैसे 71% पानी है ना, हाँ जी, हाँ जी। और बाकी जो बचा जहाँ पे मनुष्य हम लोग रहते हैं, हाँ जी, तो एक तरफ से धरती है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो पत्थर है इसमें जो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और ये जो लगाया हुआ लकड़ी है इसमें कोई ये ना सड़ जाता, कुछ नहीं होता इसका। चाहे बर्फ हो चाहे पानी, कुछ चाहे भी। जो मर्जी हो, जो ऊपर से तख्ता पड़ा हुआ है, ये हमारी हाँ। लकड़ी बोलते हैं इसको। एक लाया बनाना तुझे ये कंबल कंबल, किस चीज़ की ऊन है ये? बेडू के। अपने बेडू की? अरे वाह। तो ये है पराशर ऋषि जी का मंदिर, और बड़ी ही ज़्यादा सुंदर जगह है। मैंने अपनी लाइफ में इससे सुंदर जगह नहीं देखी है। और पराशर जगह जो है वो जन्नत है एकदम, बड़ी ही ज़्यादा प्यारी जगह में मंदिर बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे आके। यहाँ पे जो है सराय हैं अंदर ही, तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे सराय में रह सकते हो। हमें इसका पता नहीं था एक्चुअली, बट बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से मेंटेनेंस है, तो यहाँ पे ज़रूर आप रह सकते हो। और काफ़ी चीप भी है। पूरा हमारा जो होता है देसी स्टाइल उसमें बना हुआ है, मिट्टी से, मिट्टी और जो पत्थर होते हैं उससे। घर कैसी है यार? आप इधर आते रहते हो पराशर में, पूजा करने आते हो यहाँ पे? कैसी लगती है जगह? अच्छी। बर्फ़ कैसी लगती है आपको? अच्छी। हाँ? अच्छी। घर कुछ पास से तुसां दे? इस पासे पार गेट देख, इस गेट ये पैदल जाना अब पैदल कितने घंटे लगने? घंटे तो लागना, 2-3 घंटे। ठीक नहीं, हाँ 3 घंटे ये टोकरू बड़ छाड़े तुसां, टोकरू हाँ क्या? ओके एक तो एक ही जा टोकरू फूल का है तो आने नहीं तो गवना टोकरू अच्छा, डा कनी दूध दाना घी वाना देवो चढ़ाना तो ध्यान दे, जैसे फूल फल सारे नहीं सुने देवते जो हाय मूड नहीं है तो खाना, मुझे लगता वापस जाने रहा। पराशर झील जो छड्डी कने चैनी पैनी कोई इंसान का बोल रहे। एक दूसरा नाम आया लिखना आप जी। सरोज। मम्मी का नाम लिख रहे हैं पापा यहाँ पे। आपको याद आ रही है मम्मी की? क्या लिखे है? सरोज। दिल भी बनाइए ना, छोटा दे खुद की।
चिकड़ा दिल्ला। क्या करने वाले, आपका क्या आइडिया है अभी? इसको उत्तर देनी? नहीं सूत्र नहीं देनी, स्नो स्केटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से अभी जाएंगे हम नीचे। पकड़ना है इन्हें हाँ भाई, तुझे होना चाहिए थोड़ा दूर पकड़ा। हाँ यहाँ ओके बाय बाय। ओके और लगियां तरंजन आंदियां हो थोड़ा दूर केरा, माथा दूर केरा। बर्फ बड़ी है वो बुकटा। ठीक है, लग रहा है मैं सोचना। हाँ हर हर महादेव, हम कमिंग। ऐसे देखना चाहिए। क्या पिया? एक ही पिया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज है लास्ट डे प्राशर में। कल हमने इतना कुछ किया नहीं, उसके बाद बस इधर उधर बर्फ़ में घूमे और धूप से कि यहाँ पे बड़ी सही धूप लगती है दिन में, एकदम कड़क। अच्छा, तो कल से मेरे मन में एक बात चल रही है और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए वो बात। तो हमारे पापा हमारे लिए मतलब कितना कुछ करते हैं, हमारी खुशियों के लिए, हमारी फैमिली की खुशियों के लिए। कई बार कई चीज़ों पे सेक्रीफाइस करते हैं सिर्फ हमारे लिए। तो मैं बात करना चाहता हूँ, एक जो इमोशनल टच होता है पापा के साथ, वो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे मिसिंग होता है। मे भी हम लोग इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं एक साथ। पापा अपनी जॉब में बिजी होते हैं, हम लोग पढ़ाई में, फिर जॉब में, और टाइम नहीं भी मिलता है। और हम लोग अपने पापा को कभी बता भी नहीं पाते हैं कि हाउ मच वी लव देम एंड हाउ थैंकफुल वी आर फॉर व्हाट दे डू फॉर अस। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने पापा के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करो। मे बी नेक्स्ट टाइम मूवी देखने जाओ तो पापा के साथ जाओ। मे बी गो ऑन ए ट्रिप विद योर पापा। दोस्तों के साथ तो हम हमेशा जाते ही जाते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा पापा जी, अब जा रहे हैं वापस, आप बताओगे कुछ कैसा लगा आपको प्राशर? मैं तो बहुत ही आनंद लिया। एक तो 2 दिन लगातार धूप रही, उसका पापा आनंद धूप लिया। से क्या तुझे है ना, बड़ा भारी धूप से का मैंने जिंदगी में बड़ा आनंद लिया। और अच्छा। साथ में बर्फ थी चारों तरफ आई, और लेक थी जहाँ की जमीन भी घूमती वो देखी। बाकी कभी भी मौका मिलता है तो अपने माँ बाप या अपनी फैमिली के साथ घूमने आओ और आनंद लो घूमने का। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके बाबा जी, लव यू। लव, थैंक यू। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये था प्राशर और बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। वन ऑफ माय बेस्ट ट्रिप, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रिप। टिल देन यू ऑल प्लीज़ कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग, डू नॉट फॉरगेट टू स्प्रेड पीस एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते। धूप सेकना सीखो तो एक पहाड़ी से। हाँ असें रोड़ा मन चली रही इस टाइम पर। बाड़ा क्या भर रहा है थी अगे, ये बाड़ा बब्बा बर्फ पे रहा भी बुरे हाल है। सुडू भाई, ये क्या तैयारी कर रहे हो आप? ये जिप वगैरह पहन रहे हो, बिल्कुल रेडी। क्या करने जा रहे हो? अब मैं देनी एक गड़मेली यदि आगे। गड़मेली क्या होती है? अभी देखो आप। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आगे क्या था? तो यहाँ पे हेम भाई ने हमारी काफ़ी हेल्प की यहाँ पे। और अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो प्राशर में, कैंपिंग, ट्रैकिंग, रहने का, खाने का, कुछ भी आपको कांटेक्ट करना है तो आप हेम भाई को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इनका नंबर नीचे दे दूँगा। यहाँ पे इनकी प्राशर में जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पे इनकी स्टॉल भी है मेन प्राशर लेक के पास। बहुत अच्छा लगा हेम भाई आपसे मिलके, थैंक यू। यहाँ पे है तंदूर, इसमें पानी गर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा। चेक इट आउट, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, पीने का पानी अंदर है, अभी थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ है।